दोस्तों, अगर हमें इस मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में चलाना हो और बिना हमें रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के अनुसार डीओएल स्टार्टर से, तो कैसे चलाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक होता है रिवर्स फॉरवर्ड करने के लिए एक स्विच होता है। उस स्विच के माध्यम से हम क्या करते हैं, रिवर्स फॉरवर्ड करते हैं। जैसे कि ये हमारा स्टार्टर है, डीओएल स्टार्टर, और इसको हमें अगर इसकी पावर को अगर जिसको रिवर्स फॉरवर्ड करने के लिए होता क्या है, तो रिवर्स फॉरवर्ड करने के लिए हमें पावर के वायर को इंटरचेंज करना होता है। तो उसको इंटरचेंज करने के लिए हम यहाँ पर एक ग्रिपॉन कंपनी का एलएनटी कंट्रोल स्विच, जो कि 16 एम्पेयर का है, रिवर्सिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे रिवर्स फॉरवर्ड होता है उसको मैं आपको दिखाता हूँ, इसको खोल करके, और एक बार चला कर भी दिखाऊँगा कैसे ये रिवर्स फॉरवर्ड करवाता रहा। ठीक है, तो दोस्तों हमने इसको खोल लिया है। खोलने के बाद आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा मेन इनकमिंग पावर होता है, हम उसको सेंटर में जोड़ देते हैं। जैसे कि आर, वाई और बी हमने जोड़ दिया है। और एक साइड हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर रिवर्स फॉरवर्ड करने के लिए ये सिस्टम यहाँ पर होता है, जिसके माध्यम से ये रिवर्स फॉरवर्ड होता है। जैसे कि यहाँ पर आर वाई बी जोड़ दिया, इधर से आर वाई बी हमने मोटर को स्टार्टर के लिए यहाँ पर पावर दे दिया है। ये स्टार्टर का पावर यहाँ से आर वाई बी यहाँ पर दे दिया है। जब हम क्या करते हैं, इसके पीछे क्या होता है, यहाँ पर सिस्टम होता है। जैसे कि देखो, ये बीच में जुड़ा हुआ है ऑफ कंडीशन में, लेकिन जब हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये बीच और ये वाला दोनों इससे और इससे जुड़ जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, तो उधर का जो पॉइंट है वो जा कर के सट जाता है बीच वाले से। ठीक है, तो यहाँ पर बीच वाल कभी इस साइड जुड़ता है, कभी इस साइड जुड़ता है। तो इस साइड जुड़ता है और वो भी चला जाता है, तो यहाँ से हमारा फॉरवर्ड चलने लगता है। ठीक है, इस साइड फॉरवर्ड चलने लगता है, और इस साइड क्या होता है हमारा, देखो इस वाले पॉइंट पर ये लूपिंग है। ये आर का जो यहाँ पर आर है, वो लूपिंग बीच में कर दिया है, इससे इसको कर दिया है। ठीक है, तो जब आर था वो वाई पे चला जाता है। ठीक है, और जो बीच वाला है, बीच वाला ये जो पॉइंट है वो वाला जुड़ा हुआ है कहाँ पर, इससे आर से, मतलब वाई वाला पावर जो होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरे को इंटरचेंज इस वाले पॉइंट से कर देता है, और बाकी ये वाला सेम है, ब्लू सेम है। तो जब हम फेज सीक्वेंस चेंज करना होता है, तो आर वाई बी में से कोई ये दो फेज़ इंटरचेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर दो फेज़ को इंटरचेंज कर देता है। और इस तरह से इसकी जो यहाँ पर सिस्टम है, आप देख सकते हैं, जस्ट आपको दिखाता हूँ, दोनों साइड है। जैसे इस साइड देखो, यहाँ पर देख रहे हो, ये वाला पॉइंट जब हम ऐसे करते हैं तो चिपक जाता है, और ऐसे करते हैं तो हट जाता है, और इधर चिपक जाता है। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है जिसके माध्यम से हम फेज़ को इंटरचेंज करते हैं। उधर वाला सट जाता है, कभी इधर वाला सट जाता है, तो बीच वाला से ही दोनों साइड का लिंक होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है, और बीच में जब करते हैं तो ये ऑफ कंडीशन में आ जाता है, और यहाँ से फेज इंटरचेंज करके इस स्टार्टर हो जाता है। और उसके बाद हम इसके द्वारा क्या कर लेते हैं, अपने मोटर के सीक्वेंस को चेंज कर लेते हैं। तो बिना स्टार्टर का ही, बिना रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के ही हम सिस्टम को रिवर्स फॉरवर्ड कर लेते हैं इसके माध्यम से। तो बहुत अच्छा है, एक बार हम चला कर आपको दिखाते हैं कैसे रिवर्स फॉरवर्ड हो रहा है। अभी हमारा ऑफ कंडीशन में है, जैसे हम क्या करते हैं, इसको इस डायरेक्शन में करते हैं, ये हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर चालू होगा, चालू करो तो इसको चालू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टर को दबाना पड़ेगा। एक बार पावर ऑन करो, कोई बात नहीं। अभी क्या करते हैं, इसको ऑन करते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको इतना समझ लेना है कि ये वाला सिस्टम और हमारा बिना स्टार्टर का रिवर्स फॉरवर्ड कर सकता है। यहाँ पर हम इसको चला कर नहीं दिखा पा रहे हैं, एक ही पावर से दो सिस्टम ऑन हो रहा है, और इस समय वो सिस्टम अभी ऑन लाइक नहीं है, दूसरा सिस्टम, तो हम नहीं चला पा रहे हैं। ठीक है, ये पूरी बातें आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से हम इसको यूज करते हैं, इस रिवर्सिंग स्विच का। ठीक है, आप इसको ले सकते हैं, बहुत अच्छा वर्क करता है, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।